नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। 2023 का महासंग्राम लगातार जारी है और मोदी पर वार किया गया है, जिससे विपक्ष तार-तार हुआ है। पीएम मोदी ने बयान दिया है जिससे विपक्ष तार-तार हुआ है। आज जो सभा थी और सभा के दौरान कई सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कही गई। प्रचार और आकंठ भ्रष्टाचार, यही छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार की पहचान है। एक घमंडिया गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं, जिस सनातन से प्रेरित होकर स्वामी विवेकानंद ने समाज की विभिन्न बुराइयों के प्रति लोगों को जागरूक किया। इंडी गठबंधन के लोग उस सनातन को समाप्त करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ की बहनों से वादा तो किया था शराबबंदी का, लेकिन कांग्रेस ने शराब की बिक्री में ही घोटाला कर दिया। छत्तीसगढ़ को चूकना नहीं है। छत्तीसगढ़ को अटल जी ने जिस भाव के साथ बनाया है, अब मोदी को उसी भाव के साथ विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का अवसर देना ही ये आप लोगों से मैं प्रार्थना करता। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस जिस तरह घोटालों की राजनीति करती है, उसमें सिर्फ उसके नेताओं की तिजोरी भरती है। और छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश वासियों को सौगात देते हुए 6,400 करोड़ की लागत से बनने वाले कोयला और यात्री रेल नेटवर्क का शुभारंभ किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने 1 लाख सिकल सेल काउंसलिंग कार्ड का भी सिंगल क्लिक से वितरण किया। इस मौके पर केंद्रीय जनजातीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव मंच पर मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी है। 6,400 करोड़ की लागत से बना है ये बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दी गई है। 6,400 करोड़ की बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दी गई है। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय रेल नेटवर्क बनेगा 6,600 करोड़ की लागत से। श्रीमती गोमती शाह प्रधानमंत्री जी का आज छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में एक और बड़ा कदम उठा रहा है। आज छत्तीसगढ़ को 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं का उपहार मिल रहा है। छत्तीसगढ़ का सामर्थ्य ऊर्जा उत्पादन में बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सुधार के लिए भी आज अनेक नई योजनाओं का शुभारंभ हुआ है। तो वहीं पीएम के कार्यक्रम में शामिल हुए डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि जो केंद्र पर विकास के नाम पर भेदभाव करने का आरोप है वो बिल्कुल ही गलत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की ओर से विकास की कई सारी योजनाएं देते रहे हैं और उनका छत्तीसगढ़ के विकास पर भी जोर रहता है। सिंहदेव ने कहा कि खुद मैंने कभी भी राज्य के साथ भेदभाव का अनुभव नहीं किया। केंद्र सरकार की ओर से कभी भी विकास के काम में हाथ तंग नहीं किया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके कैबिनेट के कई मंत्री लगातार केंद्र सरकार पर इस बात के लिए निशाना साधते रहे हैं कि केंद्र विकास के काम में और फंड के नाम पर रोड़ा अटकाती रहती है। है कि छत्तीसगढ़ की धरती पर
श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी की अगवानी करने का अवसर मिला। छत्तीसगढ़ में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप देने आए हैं, बहुत सारी चीज़ें देते रहे हैं, दे रहे हैं और भविष्य में भी मिलती रहेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारे संविधान की संघीय व्यवस्था में केंद्र के मार्गदर्शन में राज्य अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सदैव काम करता रहा है और मैं ये कहने से भी नहीं चूकना चाहूँगा कि मेरे अनुभव में मैंने भेदभाव महसूस नहीं किया। राज्य से हम लोगों ने अगर काम किया और मांगा तो बतौर हक, बतौर एक साथी केंद्र सरकार की ओर से कभी हाथ तंग नहीं रहे और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस देश को, इस प्रदेश को मिलकर अपनी संघीय ढांचे की व्यवस्था में निरंतर हम आगे बढ़ाते रहेंगे। इधर बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के बयान पर कहा कि आखिरकार सच सामने आ ही गया। हम तो पहले से ही कहते रहे हैं कि केंद्र विकास के नाम और काम पर कभी भी किसी भी प्रदेश के साथ भेदभाव नहीं करते। बीजेपी नेत्री सरोज पांडे ने भी ट्वीट कर कहा कि सौतेले व्यवहार की बात जो सीएम करते थे वो फिर से गलत साबित हुई है। देखिए, तारीफ सबको करना पड़ेगा, टीएस सिंहदेव हो या भूपेश बघेल। जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धि है और उसका जो भंडार है और पिछले 9 सालों में देश का जो कायाकल्प हुआ है उसका सबको तारीफ करना पड़ेगा। और मोदी जी का काम ही वैसी है। आज 6,400 करोड़ के कामों का भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ। बारिश के बाद, तूफान के बाद, आंधी के बाद हजार नहीं लाखों की संख्या में लोग घर छोड़ के आए और इतने तूफान के बाद भी लोग खड़े रहे। ये बताता है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आज कोई यदि है तो नरेंद्र मोदी जी ने आज छत्तीसगढ़ को फिर से 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात दी है। ये पोला का पावन पर्व निश्चित रूप से आज का दिन ऐतिहासिक और ऊपर से आज इतने विपरीत मौसम के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में विजय शंखनाद रैली में जो भीड़ आई, लोग आए, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में ये विजय का शंखनाद आज से हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के विजय का शंखनाद हुआ है। कांग्रेस के सरकार की जाने और उखाड़ फेंकने का जज्बा आज छत्तीसगढ़ की जनता ने, रायगढ़ की जनता ने दिखाया। किस विपरीत परिस्थिति में जिस प्रकार से जन सैलाब उमड़ा वो देखने योग्य था और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के प्रति जितना भाव है और आज तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट जो बातें कही कि जिस प्रकार से गरीब की योजनाओं को लगातार किनारे करने का काम भूपेश कर रहे हैं और आज उनके डिप्टी सीएम ने उन्हीं की पोल खोल दी। डिप्टी सीएम ने कहा कि केंद्र ने जितना मांगा उससे अधिक मिला। तो भूपेश जी, आपका झूठेस आप ही के डिप्टी सीएम खोल रहे हैं कि गरीब जनता को जितना मांगा केंद्र ने उससे अधिक केंद्र ने दिया है। केंद्र ने पूरी तरह से छत्तीस जनता का हक पूरा किया है। ये बात कोई और नहीं, आपके डिप्टी सीएम कह रहे हैं। भूपेश जी, अब आपको इस विषय पर क्या कहना है? बहुत बयानवीर बन रहे थे, अब बताइए कि आपका बयान कहाँ गया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारी सौगातें छत्तीसगढ़ को दी हैं और कई सारी बातों पर लेकर के कांग्रेस को घेरा भी है। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर कोटे तराई में यहाँ पर सभा ली और अलग अलग मुद्दों को लेकर, चाहे गरीबी हटाओ जो कांग्रेस का नारा था उसको लेकर घेरा। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इंडिया अलायंस को लेकर भी उन्होंने सीधे सीधे निशाना साधा और उनका कहना था जो उनके भाषण से ये तो तय हो गया है, जो उन्होंने यहाँ पर रैली को संबोधित किया कि 2023-24 में सनातन जो है वो एक बड़ा मुद्दा रहेगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बार बार ये कहा कि जो अभी इंडिया अलायंस का गठबंधन हुआ है वो कहीं ना कहीं जो भारतीय संस्कृति है या सनातन है उसको नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म है उसको इससे बड़ा नुकसान पहुंचने वाला है और वो घृणा करते हैं भारतीय संस्कृति से। इस तरह का आरोप जो है वो प्रधानमंत्री ने लगाया, उन्होंने अपने भाषण में कहा। तो जाहिर तौर पर साफ हो गया और उन्होंने ये भी कहा कि अगर संस्कृति को बचाना चाहते हैं तो बीजेपी
बीजेपी को वोट दीजिए। यानी कि जो दूसरे मुद्दे तो रहेंगे, लेकिन सनातन जो है वो एक बड़ा मुद्दा जो है के रूप में बनाएगी बीजेपी जो है वो अपने एजेंडे में इसको शामिल करेगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो टीएस सिंहदेव, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने जब अपने भाषण में ये कहा कि केंद्र से लगातार ये तो बात हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की। यहाँ पर अगर खास बात इस पूरे दौरे में हम देखें तो एक तरफ भूपेश बघेल और कैबिनेट के कई सारे मंत्री भेदभाव के आरोप लगाते हैं केंद्र सरकार पर। अब टीएस सिंहदेव जो उप मुख्यमंत्री है खुद, वो कह रहे हैं हमारे साथ भेदभाव हुआ ही नहीं। क्या माने, आखिर किस तरह से इसे देखें कि आखिर डिप्टी सीएम बनाने के बाद भी नाराजगी नहीं गई है या सिर्फ बातें की जाती हैं भूपेश बघेल द्वारा? देखिए, ऐसा पहली बार नहीं है। इसके पहले भी अगर हम बात करें तो जो उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जो है उनके कुछ बयान जो है वो ऐसे आए हैं कि उसको लेकर बीजेपी को मौका मिलता रहा है। अभी अगर हम बात करें तो कांग्रेस का कहना है कि ये शिष्टाचार बस जो है, चूंकि प्रधानमंत्री थे वहां पर सरकारी कार्यक्रम था और इसलिए उप मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ा। टीएस सिंहदेव भी जब भी उन्होंने बयान दिया है तो उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है, अपने बयान से वो पलटे नहीं, लेकिन उनका कहना है कि केंद्र और मतलब एक शिष्टाचार होता है। अभी अगर हम बात करें तो अभी जो बयान आया है उसने बीजेपी को एक बड़ा मौका दे दिया है। चुनावी साल है और जाहिर तौर पर लगातार राज्य सरकार जो है ये आरोप लगाती रही है कि केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार करती है, चाहे वो धान के मुद्दे को लेकर हो, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे को लेकर हो, किसानों के मुद्दे को लेकर हो, या ट्रेनों के मुद्दे को लेकर हो, या अलग दूसरी तरह के विकास के मुद्दे को लेकर हो, जीएसटी का जो पैसा है वापस करने के मुद्दे को लेकर हो। और अभी अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री के आने के पहले तक भी कांग्रेस के जो नेता हैं उनके बयान आते रहे, अलग अलग तरीके से बयान आते रहे हैं और वो कहते रहे हैं कि केंद्र सरकार लगातार जो है वो सौतेला व्यवहार करती आई है। तो जाहिर तौर पर बीजेपी को एक बड़ा मौका मिल गया है और अब बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो इसी लाइन को पकड़कर, टीएस सिंहदेव की लाइन को पकड़कर जो है वो कांग्रेस पर हमलावर हो रहे हैं कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कांग्रेस पार्टी के कितने लोग सच बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के कितने लोग ये मानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ममता जानकारी को साझा करने के लिए। 2023 का किला फतह करने के लिए पूरे प्रदेश में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का रथ गांव-गांव घूम रहा है। तस्वीरें कोंडागांव की आपको दिखाते हैं, फरसगांव की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने परिवर्तन रथ का स्वागत किया, जोरदार आतिशबाजी के साथ किया, जिसके बाद बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने फरसगांव के अस्पताल मैदान में बड़ी सभा की और प्रदेश से कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का दावा कार्यकर्ताओं से किया। बीजेपी के परिवर्तन रथ पर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी, कांकेर से सांसद मोहन मंडावी और पूर्व मंत्री केदार कश्यप मौजूद रहे। और उसको इस गद्दारी का जवाब इस चुनाव में देना पड़ेगा। देंगे कि और इस वक्त बड़ी खबर की हम बात करेंगे। गुड़ियारी थाना इलाके की ये बड़ी खबर है, जहां से लव जिहाद का एक बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस और परिजनों के मुताबिक आरोपी स्टील कारोबारी नबी आलम ने पहले तो अपना नाम बदला और धर्म बदलकर युवती से दोस्ती की, फिर उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया, फिर काम दिलाने और शादी का वादा करके उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के बाद आरोपी स्टील कारोबारी नबी आलम को गिरफ्तार कर लिया है। गुड़ियारी पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि उसकी पूछताछ में आरोपी पूरी वारदात के बारे में बड़ा खुलासा कर सकता है। रायपुर से बड़ी खबर की हम बात करते हैं। लगातार बारिश का दौर जारी है, जलमग्न हो चुकी हैं सड़कें, राजधानी की निचली बस्तियों में पानी भर चुका है। शहर के 6 से ज्यादा इलाकों में पानी भर चुका है। नाराज लोगों ने विधायक महापौर के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। बारिश के बाद बारिश के पानी में जो है लेटकर प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आई। कोरबा से बड़ी खबर की बात करते हैं। फूड पॉइजनिंग का शिकार हुआ है एक परिवार। एक ही परिवार के 5 लोग बीमार हो चुके हैं। खाने में छिपकली गिरी थी और खाना खाने के बाद सभी की तबीयत बिगड़ गई। कोरबा मेडिकल कॉलेज में सभी का इलाज चल रहा है। सभी लोगों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।
तो एक ही परिवार के 5 लोग बीमार हुए हैं। छिपकली खाने में गिर गई थी, फूड पॉइजनिंग हो गया। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल सभी की हालत खतरे से बाहर है। एक ही परिवार के बीमार हुए हैं, हालत खराब है। फूड पॉइजनिंग बताया जा रहा है कि फूड पॉइजनिंग इन सभी को हुआ है। खाने में दरअसल छिपकली गिर गई थी, जिसके बाद ये खाना खा लिया इन लोगों ने और फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। फिलहाल सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और सभी की हालत स्थिर है। मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर है, जहां खाद्य विभाग ने खाने पीने की दुकानों पर आज छापामार कार्रवाई की है। इसी दौरान एक दुकान से बड़ी संख्या में एक्सपायरी डेट का दूध और कोल्ड ड्रिंक भी बरामद किया गया है। मौके पर मौजूद तहसीलदार और फूड इंस्पेक्टर ने जांच के दौरान एक्सपायर हो चुके दूध के पैकेट और कोल्ड ड्रिंक के बोतल जब्त कर उसे जांच के लिए भेज दिए हैं। तो वहीं खाद्य विभाग की कार्रवाई की जानकारी जैसे ही जनकपुर इलाके के दूसरे दुकानदारों को लगी, वैसे ही कई दुकानदार दुकान बंद करके वहां से निकल गए। और अब आपको कवर्धा की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पीजी कॉलेज के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना था कि उनकी लंबे वक्त से 10 सूत्रीय मांगे लंबित हैं, जिन पर कॉलेज प्रबंधन विचार नहीं कर रहा। साथ ही नाराज एबीवीपी का कहना था कि कॉलेज में बड़े पैमाने पर व्यवस्था बिगड़ी हुई है, जिसे जल्द से जल्द सुधारे जाने की जरूरत है। लेकिन कॉलेज प्रबंधन व्यवस्था को दुरुस्त करने में पूरी तरह से नाकाम रहा। एडमिशन के लिए फोन लगाया, आया नहीं होगा वो। प्रिंसिपल मुर्दाबाद, 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 प्रिंसिपल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुंगेली की बात करेंगे। 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के बाद शहर के निचले इलाकों में पानी भर चुका है। तो वहीं जल जमाव के चलते लोग जाम में घंटों फंसे रहे, उससे निकलने की मशक्कत से जूझते रहे। तो मुंगेली में लगातार बारिश हो रही है और लोग परेशानी से दो चार हो रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से निचली बस्तियों में पानी भर चुका है और लोगों का संपर्क जो है टूट चुका है। बाहर तक लोग नहीं जा पा रहे। गांव में पानी भर चुका है, निचली बस्तियों में पानी भर चुका है और घंटों जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। लगातार बारिश का दौर जारी है और जलभराव की स्थिति आप देख रहे हैं। तो बारिश ने बेदम कर दिया है लोगों को। मुंगेली की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। लगातार बारिश की वजह से हालात बिगड़ रहे हैं और निचली बस्तियों में पानी भरता जा रहा है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर।